कभी कभी तनाव के कारण आप परेशान, शर्मिंदा या अलग थलग महसूस कर सकते हैं। एक आंतरिक आवाज आपको बता सकती है कि आप सक्षम नहीं हैं या आप मदद से परे हैं। लेकिन कभी कभी आपकी अंतरात्मा की आवाज आपको सच नहीं बताती। ये ध्वनियां नकारात्मक अनुभवों के परिणाम है। वे एक क्रूर आंतरिक आलोचक की गूंज है, न कि आपकी वास्तविकता की ध्वनि। इसलिए ये सीखना महत्वपूर्ण है कि आत्म करुणा का अभ्यास कैसे किया जाए ताकि आप वर्तमान में और यहीं पर लौट सकें। आत्म करुणा पूर्वी दर्शन में निहित है, जहाँ करुणा सर्वव्यापी है, जो स्वयं को और दूसरों को समान रूप से शामिल करती है। इसे विकसित करने में समय लगता है, लेकिन ऐसे उपकरण हैं जिन्हें हम सीख सकते हैं। उदाहरण के लिए मंत्र हमारे आंतरिक आलोचक को चुप करने और हमारे विचारों को पुनर्निर्देशित करने के लिए अनुस्मारक के रूप में कार्य कर सकते हैं। शब्द मंत्रम संस्कृत शब्द से आता है जिसका अर्थ है मन को पार करना, और इसका आध्यात्मिक अर्थ है। मंत्रम या धर्मनिरपेक्ष रूप में मंत्र एक छोटा शब्द या वाक्यांश हो सकता है जिसका प्रयोग आप तब कर सकते हैं जब आपको अपने मन को शांत करने की आवश्यकता हो। इसे धीरे धीरे अपने आप से दोहराने से आपके विचार केंद्रित हो सकते हैं और आप आत्म करुणा की स्थिति में वापस आ सकते हैं। मंत्रों का प्रयोग हजारों वर्षों से इसी उद्देश्य से किया जाता रहा है। उस उद्देश्य के लिए हजारों वर्षों से मंत्रों का उपयोग किया गया है। वे आपको अपनी वास्तविकता से जुड़ने की अनुमति देते हैं ताकि आप मन को फिर से केंद्रित कर सकें। मंत्र का चयन एक अत्यंत व्यक्तिगत बात है। कुछ लोगों के लिए ये एक सार्थक शब्द या वाक्यांश है जो उन्हें जमीन से जुड़े होने का एहसास दिलाता है। दूसरों के लिए ये एक मंत्र हो सकता है या प्रकृति में कुछ और आध्यात्मिक हो सकता है। आप जो भी मंत्र चुने उसे एक ऐसी आवाज के रूप में सोचें जो आपको आलोचना के साथ नहीं बल्कि एक मित्र की कोमल आवाज के साथ उत्तर देती है। एक मित्र जो हमें याद दिलाता है कि हम उपचार की राह पर हैं। ये एक अवसर है कि आप एक मनुष्य के रूप में अपना उचित स्थान पुनः प्राप्त करें तथा तब भी दया के पात्र बने जब आप ठोकर खाते हो। आइए मिलकर एक प्रयास करें। एक गहरी सांस लें और धीरे धीरे तथा शांति से इसे दोहराएं। राम राम, इसका अर्थ है कि अंदर का शाश्वत आनंद या मुझे प्यार किया जाता है। जब भी आपको वर्तमान क्षण से जुड़ने की आवश्यकता हो, इसे दोहराएं। हर बार जब आप करुणा के साथ अपने आप से बात करते हैं तो आप अपने भीतर के आलोचक को पीछे धकेल देते हैं, चाहे वो मंत्रों के माध्यम से हो या वर्तमान क्षण में स्वयं को स्थापित करके हो। आपकी यात्रा में आत्म करुणा आवश्यक है। याद रखें, आपका जीवन आपके दिमाग से आकार लेता है। आप वही बताते हैं जो आप सोचते हैं।